आज हम जानेंगे CSS सिलेक्टर्स के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक index.html फाइल बनाया है और उसके अंदर मैंने कुछ HTML कोड लिखा हुआ है। अब देखिए, CSS सिलेक्टर्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आईडी और क्लास क्या होता है। देखिए, मैंने एक यहाँ पर div एलिमेंट बनाया, इसको हम एलिमेंट कहते हैं और इस एलिमेंट के अंदर मैंने एक आईडी दिया जो कि div1। अब मैं इस एलिमेंट के अंदर और एक आईडी नहीं दे सकता क्योंकि आईडी हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। मगर आप देखिए, अब अगर मैंने इसके अंदर एक क्लास दे दिया जिसका नाम मैंने cls1 दे दिया, अब इसी एलिमेंट के अंदर मैं मल्टीपल क्लास दे सकता हूँ, cls1, cls2, cls3, ऐसे करके मैं मल्टीपल क्लास दे सकता हूँ, मगर मल्टीपल आईडी में एक ही एलिमेंट के अंदर नहीं दे सकता। ये होता है आईडी और क्लास में डिफरेंस। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के। अब CSS में हमारा क्या क्या होता है? एक होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, एक होता है क्लास सिलेक्टर, एक होता है आईडी सिलेक्टर, एक होता है चाइल्ड सिलेक्टर और एक होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं, मगर उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम इस वीडियो में इन 5 सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। Element selector means we can apply CSS styles by selecting specific element inside HTML। अब इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक div एलिमेंट दिया और मैंने इसके अंदर this is div1 दिया। अब अगर हमें इसको कुछ CSS स्टाइल्स देना हो तो हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके हम इसमें CSS रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने div1 और इसके अंदर मैंने दे दिया कलर रेड। देखिए, अब मैं इसको ब्राउजर में जाके रन करूंगा। कॉपी फाइल पाथ किया मैंने, ब्राउजर ओपन किया, पेस्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पर दिस इज div1 आया। सॉरी, इसमें मैं div, अब जाके मैं यहाँ पर रन करता हूँ। देखिए, रेड कलर इसमें अप्लाई हो चुका है। इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट साइज मैंने दिया 5BW। अब जाके देखते हैं, दिस इज div1। इसे हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। हमने इस स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसमें कुछ स्टाइल्स, CSS स्टाइल्स दे दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि एलिमेंट सिलेक्टर मीन्स वी कैन अप्लाई CSS स्टाइल्स बाय सिलेक्टिंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स इनसाइड HTML। तो दूसरा है क्लास सिलेक्टर। देखिए, क्लास सिलेक्टर मीन्स वी कैन अप्लाई CSS स्टाइल्स बाय सिलेक्टिंग क्लास नेम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स। अगर मैं इस एलिमेंट के अंदर क्लास cls1 दूं, अब हम इस एलिमेंट को कुछ CSS दे सकते हैं बाय सिलेक्टिंग इट्स क्लास। और क्लास को सिलेक्ट हम तब कर सकते हैं जब हम क्लास नेम के आगे डॉट लगाते हैं। cls1 हमने इसके क्लास को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ CSS दे सकते हैं, जैसे मैं इस कलर को ग्रीन और फॉन्ट साइज को कर दूं 6BW।
अब मैंने सेव किया। अगर मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए कलर ग्रीन हो चुका है और फॉन्ट साइज 6BW हो चुका है। अब यहाँ पर और एक बात आती है आईडी सिलेक्टर की। ID selector means we can apply CSS styles by selecting ID of specific element। यहाँ पर तो हमने इसको दिया क्लास, अगर इसके अंदर मैं दूँ ID1 और इस क्लास को मैं यहाँ से हटा दूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर इसके ID को सिलेक्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा हैश, अब ID का नाम ID1। अब इसमें जाकर मैं कलर दूँ पर्पल और इसके फॉन्ट साइज को मैं कर दूँ 10BW। अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए पर्पल हो चुका है और इसका फॉन्ट साइज हो चुका है 10BW। तो ये होता है आईडी सिलेक्टर। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। अब चाइल्ड सिलेक्टर क्या कहता है? चाइल्ड सिलेक्टर मीन्स वी कैन गिव द CSS स्टाइल टू द डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर इस div के अंदर एक h1 टैग को डिफाइन करूं और इसके अंदर लिखूं दिस इज हेडिंग फर्स्ट। ओके, और इसके अंदर मैं और एक टैग डिफाइन करूं जो कि है स्पैन टैग, और इस स्पैन टैग के अंदर मैं एक हेडिंग फर्स्ट को डिफाइन करूं। दिस इज हेडिंग फर्स्ट बट इनसाइड स्पैन टैग और स्पैन एलिमेंट। अब देखिए इस div के अंदर एक है हेडिंग फर्स्ट और एक है स्पैन टैग, और उस स्पैन टैग के अंदर हमारा है एक h1 एलिमेंट। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे CSS स्टाइल्स देते हैं। div के अंदर जो हमारा डायरेक्ट h1 एलिमेंट है उसको आप दे दो कलर ब्राउन। ओके, और उसके फॉन्ट साइज को कर दो आप 5BW। अब जाके हम इसको सेव करेंगे और जाके रन करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा दिस इज हेडिंग फर्स्ट में ही CSS स्टाइल्स अप्लाई हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइल्ड सिलेक्टर का मतलब होता है अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर और एक एलिमेंट डिफाइन है और वो उसका डायरेक्ट चाइल्ड है तो ही आप उसमें CSS अप्लाई कर दो, वरना मत कर दो। अब इस केस में आप देखें तो ए हेडिंग फर्स्ट जो ए हेडिंग फर्स्ट है ए इस div एलिमेंट का डायरेक्ट चाइल्ड है, मगर जो ए नीचे का हेडिंग है ए इस div एलिमेंट का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ए स्पैन टैग के अंदर डिफाइन है, इसलिए इसमें CSS स्टाइल्स अप्लाई नहीं हुआ है, जैसे कि आप ब्राउजर में देख सकते हो। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। देखिए डिसेंडेंट सिलेक्टर मीन्स वी कैन गिव दिस CSS स्टाइल टू डिसेंडेंट चाइल्ड ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। ए इस चाइल्ड सिलेक्टर का उल्टा है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं अब देखिए ये होता है हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब इस केस में क्या होगा कि इस हेडिंग फर्स्ट और इस हेडिंग फर्स्ट दोनों में ही CSS अप्लाई होगा, क्योंकि डिसेंडेंट सिलेक्टर हमारा ये नहीं देखता कि कौन सा एलिमेंट डायरेक्ट
चाइल्ड है और कौन सा एलिमेंट डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये सीधा CSS अप्लाई कर देगा। अब देखिए, अगर मैं ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए दोनों ही हेडिंग फर्स्ट में हमारा CSS अप्लाई हो चुका है। तो ये होते हैं हमारे CSS सिलेक्टर्स, और मेरा यकीन कीजिए कि ये 5 CSS सिलेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम्स आप इन्हीं का ही इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा और भी CSS सिलेक्टर्स होते हैं, मगर ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उन CSS सिलेक्टर्स को हम बाद में किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।